स्टार्ट किया जाए। तो कल की क्लासेज में हम लोग पढ़ चुके थे सेल बेसिक, सेल थ्योरी पढ़े थे और कुछ हिस्ट्री पढ़े थे अबाउट दी सेल। आज हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे जिसका नाम है, आपका चैप्टर का टॉपिक का क्या नाम है, एन ओवरव्यू ऑफ दी सेल ना, यही पढ़ना हुआ है। ओवरव्यू में हम लोग बहुत सारी चीज़ों को समझेंगे, देखेंगे, और अभी हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं ओवरव्यू में। देखिए क्या क्या अभी एक टॉपिक आया, क्या, एन ओवरव्यू ऑफ दी सेल। ओवरव्यू की चर्चा करते हैं। इन्हें लिखा हुआ है हेडिंग आपके बुक में। अब ओवरव्यू की चर्चा करेंगे तो जो सेल है ना, सेल कैसा दिखता है, सेल में क्या क्या स्ट्रक्चर्स है, इनकी एक ओवरव्यू बातें की गई है। क्योंकि आप लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं क्लास 9th में प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। हम ओवरव्यू देख रहे हैं, मतलब सभी सेल की बातें कर रहे हैं। यहाँ पे कोई स्पेसिफाइड नहीं है कि प्रोकैरियोटिक या फिर यूकैरियोटिक। तो आप सेल देखते हो तो ना ही प्लांट सेल की बातें करें, ना ही एनिमल सेल की बातें करें, हम जनरली सेल की बातें कर रहे हैं। तो सेल के पास क्या होता है सर, ये देखिए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल इन है सेल। और सेल के आउटर मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। हम जनरल बातें कर रहे हैं ना, स्पेशल बात करेंगे जैसे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के पास सेल वॉल पाया जाता है पेप्टिडोग्लाइकेन का, ठीक है। प्लांट के पास पाया जाता है सेलुलोज का, ठीक है। आपके पास फंजाई के पास सेल वॉल पाया जाता है काइटिन का। ये सारी चीज लिखवाई जाएंगी। हम लोग जनरल जनरल बातें करेंगे, पूरी बातें नहीं करेंगे, जनरल जनरल सेल के पास क्या क्या चीजें हैं। तो आप देखते हो सेल है, सेल की आउटर मेम्ब्रेन है, इस आउटर मेम्ब्रेन क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है। इसे बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसी को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि लिविंग मेम्ब्रेन होता है। इसी को आप क्या बोलते हो, प्लाज्मा लेमा भी बोलते हो। क्यों बोलते हैं प्लाज्मा लेमा? प्लाज्मा मतलब लिविंग, लेमा मतलब मेम्ब्रेन। क्लियर है? इसी को आप बोलोगे। पीछे क्लास का सब कुछ समझ में आया था क्या? ठीक है, कोई डाउट है? इसके बाद सेल के अंदर का पूरा जो स्ट्रक्चर है इसे क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म। द लिविंग मैटर इनसाइड द सेल, पूरा क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म। क्लियर है? अब इस प्रोटोप्लाज्म में क्या होगा, इस प्रोटोप्लाज्म में एक जगह होगा आपका न्यूक्लियस। देखिए, दिस इज द न्यूक्लियस। क्लियर है? और न्यूक्लियस में क्या होंगे, जेनेटिक मटेरियल होंगे। क्लियर है? ये ना पढ़ते हैं, हेरिडिटी मटेरियल होंगे। क्लियर है? हेरिडिटी मटेरियल हम बना देते हैं, ये क्रोमेटिन फाइबर या क्रोमेटिन मटेरियल, ठीक है, या जेनेटिक मटेरियल। मैं सुनता हूं ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल इसे बोल दो, या फिर इसे क्रोमेटिन बोल दो, या फिर इसे हेरिडिटी मटेरियल बोल दो, बात बराबर है। और ये क्या है आपका जो स्ट्रक्चर बनाए हैं, दिस स्ट्रक्चर इज द न्यूक्लियस। और आपको क्लास 9 में पढ़ाया गया होगा कि न्यूक्लियस कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, इसलिए डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर बनाया गया है। जनरल बातें हैं। क्लियर है? अब इसके अलावा, इस न्यूक्लियस के अलावा जो एरिया बच गया उसे क्या बोलते हैं, मालूम है, याद है, साइटोप्लाज्म। याद तो है? तो ये पूरा सेल के अंदर जो पूरा मटेरियल उसे क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म। लेकिन अब उस प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियस बैठा हुआ है, और न्यूक्लियस के छोड़ के बाकी जो एरिया दिख रहा है उसे क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। तो ये जो बाहरी एरिया है न्यूक्लियस को छोड़ के, इसे क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। साइटो मीन्स, साइटो मीन्स, साइटो मीन्स सेल, प्लाज्म मतलब फ्लूइड। क्लियर है? लिविंग फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द सेल कॉल्ड सॉरी साइटोप्लाज्म। क्लियर है? साइटो वर्ड कभी भी आया किससे मतलब है, सेल से। साइटो वर्ड किससे रिलेटेड है, साइटो वर्ड किससे रिलेटेड है, याद रहेगा, साइटोप्लाज्म। और आपका एनसीईआरटी लिखता है साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेल। देखिए आपके बुक में ओवरव्यू में लिखा गया है साइटोप्लाज्म क्या है, मेन एरिना ऑफ द सेल। अभी मैं दिखाता हूं आपको, कहां लिखा हुआ है, द साइटोप्लाज्म इज मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी इन बोथ एंड प्लांट सेल।
मेन एरिना कहने का मतलब क्या है, जितने भी केमिकल रिएक्शन होने हैं वो कहां पे होंगे, साइटोप्लाज्म में ही होंगे। क्लियर है? तो साइटोप्लाज्म को लिख सकते हैं मेन एरिना क्या लिखा हुआ है, मेन एरिना फॉर दी, लिखा नहीं है कुछ, सब यहां लिखवाया गया, वो लिखवा दिया जाएगा, मेन एरिना फॉर द सेलुलर एक्टिविटी। फॉर प्लांट एंड एनिमल सेल, ये लिखा गया ना। मेन एरिना कहने का मतलब क्या है, सेल के अंदर जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होने वाला है, बताया कितना, सेल क्या करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। इसलिए सेल को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑल लिविंग बीइंग्स। प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, या जो भी सेल है, उस सेल के अंदर जो भी एक्टिविटी हो रही है वो कहाँ हो रही है, साइटोप्लाज्म में। इसे साइटोप्लाज्म क्या बोलते हैं, मेन एरिना फॉर द सेलुलर एक्टिविटी फॉर प्लांट एंड एनिमल सेल। क्लियर है? अच्छा, सेल मेम्ब्रेन आपको पढ़ाया गया था क्लास 9th में और 10th में कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेलेक्टिव परमिएबल होता है। क्लियर है? क्या होता है ये सेलेक्टिव परमिएबल है। सेलेक्टिव परमिएबल कहने का मतलब क्या है, सेलेक्टिव परमिएबल है, या इसी को बोलते हैं सेमी परमिएबल है। सेमी परमिएबल कहने का मतलब क्या है सर, कि एक सेलेक्टिव लोगों को ही अंदर आने देगा। जैसे मान लो ये पूरा आपका क्या है, जिस रूम में हम लोग बैठे हुए, दिस इज द सेल, और सेल की ये जो बाउंड्री है, घर की जो ये बाउंड्री, घर का जो ये वॉल है, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। इस सेल मेम्ब्रेन पे एक गेट लगा हुआ है, इस गेट से सेलेक्टिव लोग ही अंदर आएंगे और सेलेक्टिव लोग ही क्या होंगे, बाहर जाएंगे। जो क्लास 11 का बच्चा होगा वही अभी अंदर आएगा और वही अभी क्या जा सकता है, बाहर आ सकता है। या बोल सकते हैं हमारे इंस्टीट्यूट इंस्पायर एकेडमी के सारे बच्चे अंदर आएंगे और सारे बच्चे बाहर जा सकते हैं, कोई थर्ड पर्सन इसके अंदर और बाहर नहीं कर सकता है। क्लियर है? सेलेक्टिव है ना ये गेट। उसी तरीके से सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेलेक्टिव परमिएबल है। सेमी मतलब सेमी परमिएबल है। क्लियर है? कोई डाउट है? कोई डाउट है? सेलेक्टिव, ये फ्लेक्सिबल होता है। सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल होता है। और किससे मिलकर बना होता है, लिपिड एंड प्रोटीन से। भी आगे पढ़ेंगे फ्लेक्सिबल कैसे है, प्रोटीन और लिपिड से कैसे मिलकर बना हुआ है। क्लियर है? अभी जनरल बातें कर रहे हैं, सारे बातों को डिस्कस डिटेल में किया जाएगा। साइटोप्लाज्म क्या है, फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। कैसा है, फ्लूइड मैट्रिक्स है, फ्लूइडी मैट्रिक्स है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है, ठीक है, क्वासी फ्लूइड मैट्रिक्स है क्या, साइटोप्लाज्म। क्लियर है? कोई डाउट है? ये फ्लूइड मैट्रिक्स है, न्यूक्लियस है, ये चर्चा की है। इसके अलावा सेल के अंदर बहुत सारे कंपार्ट, अच्छा ये अभी चीज छोड़ दिया था, अभी बताया क्या था कि सेल के अंदर पूरी चीज को क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म किससे मिलकर बना हुआ है, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म को जोड़ देंगे तो क्या प्रोटोप्लाज्म मिल जाएगा। तो बताया भी था क्लास 10th में भी, सॉरी 9th में, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। या कोई आपसे पूछेगा कि साइटोप्लाज्म क्या है, तो साइटोप्लाज्म को क्या हम ये नहीं लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ना कि प्रोटोप्लाज्म में से न्यूक्लियस को हटा देंगे तो क्या बचेगा सर, साइटोप्लाज्म। ये पूरा प्रोटोप्लाज्म था, उसमें से न्यूक्लियस को गायब कर दो तो क्या बचा, ये पूरा व्हाइट मैटर, साइटोप्लाज्म। इसके अलावा यूकैरियोटिक सेल की चर्चा करेंगे तो यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारे कंपार्टमेंट पाए जाते हैं ना, जिसे सेल ऑर्गेनेल्स बोला जाता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में पाए नहीं जाते हैं। तो ये देखिए, ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से क्या होता है, इस तरीके से ऐसे स्ट्रक्चर निकले होते हैं, जिसे क्या बोलेंगे, जिसे बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो आपको बताया गया था क्लास 9th में कि ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जिसका सरफेस कैसा हो, रफ हो, उसे क्या बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। यह लिखवाया जाएगा आगे, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से एसोसिएटेड क्या होता है, साथ साथ एसोसिएटेड क्या होता है यहाँ पे, गोल्जी बॉडी, ठीक है। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के ऊपर डेंस ग्रेनुल्स लाइक स्ट्रक्चर से क्या बोलते हैं,
राइबोसोम, यहाँ भी राइबोसोम यहाँ भी प्रेजेंट हो सकता है, और राइबोसोम फ्रीली साइटोप्लाज्म में भी क्या हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है। ये मेम्ब्रेन लेस होता है, ये क्या है, राइबोसोम है। और आपको बताया गया था कि सेल के अंदर क्या हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहेगा। देखिए सेल के अंदर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। मैं यहाँ बना देता हूँ, ये देखिए दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया। और क्या पाया जा सकता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। किसमें सर, प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं। क्लियर है। सेंट्रियोल पाया जा सकता है। सेंट्रियोल एक स्ट्रक्चर्स है, सेल ऑर्गेनल्स है, जो कि सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है। सेंट्रियोल कहाँ पाया जाएगा, एनिमल सेल में पाया जाएगा, प्लांट सेल में नहीं। वैक्यूल प्रेजेंट होता है, वैक्यूल कहाँ प्रेजेंट होगा, प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं। अगर होगा भी तो कैसा, छोटा छोटा होगा। क्लियर है। ये सब जनरल बातें हैं। चलिए फोटो लीजिए। क्लियर है, हो गया। ये सब जनरल बातें की गई, जनरल बातें हैं। ओवरव्यू ऑफ दी सेल है, ओवरव्यू मतलब जनरल बातें कर रहे हैं। ये जनरल बातें को डिटेल में पढ़ेंगे कि प्लांट सेल में क्या पाया जाता है, एनिमल सेल में क्या पाया जाता है। ठीक है, कोई डाउट है, प्रोकैरियोट्स क्या है, यूकैरियोट्स क्या है, ये सब डील की जाएगी। अब आते हैं जनरल शेप एंड साइज, शेप एंड साइज ऑफ दी सेल। आप अगर देखोगे सबसे स्मॉलेस्ट सेल किसको बोला जाता है, माइकोप्लाज्म को स्मॉलेस्ट सेल बोला जाता है। अप्रॉक्स 0.2 माइक्रोमीटर इन उसका क्या होता है कि आपका साइज होता है, लेंथ होता है। ठीक है, तो हम लोग जनरल बातें में क्या पढ़ रहे हैं, शेप एंड साइज के। आपके बुक में अगर देखोगे एनसीईआरटी में, तो पिक्चर बना हुआ है आरबीसी का, पिक्चर बना हुआ है नर्व सेल का, पिक्चर बना हुआ है एपिथेलियल सेल का, पिक्चर बना हुआ है आपका अमीबॉइड शेप डब्ल्यूबीसी का। देखिए यहाँ पे पिक्चर बना हुआ है, आप देख रहे हो इस पिक्चर से कि इसमें अलग अलग शेप के क्या है, सेल है। मैंने कल भी बताया था कि ह्यूमन बीइंग में अप्रॉक्स 200 डिफरेंट टाइप ऑफ क्या है, सेल प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है। तो अगर सेल की शेप एंड साइज की चर्चा करेंगे, ओवरव्यू में दूसरी बातें कर रहे हैं, शेप एंड साइज, शेप एंड साइज की बातें कर रहे हैं। तो शेप एंड साइज की चर्चा करेंगे तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं यहाँ पे आपका बुक का जो लिखा है आरबीसी, आरबीसी कैसा होता है। दूसरा आपका लिखा हुआ है डब्ल्यूबीसी। ठीक है, तीसरा आपका लिखा हुआ है नर्व सेल। ठीक है, पिक्चर की चर्चा कर रहे हैं अभी। फिर आपका मेसोफिल सेल की चर्चा किया गया है, देखिए मेसोफिल सेल की चर्चा किया गया है, मेसोफिल सेल की चर्चा की गई है। फिर आपको क्या चर्चा किया गया है, ट्रैकिड्स का चर्चा किया गया है, ट्रैकिड्स इलोंगेटेड सेल है। और कुछ चर्चा की गई है क्या, एपिथेलियल सेल, कॉलमनर एपिथेलियल सेल की चर्चा की गई है। कॉलमनर मतलब कॉलम लाइक होते हैं। क्लियर है, ये इंटेस्टाइन में पाया जाता है। तो एपिथेलियल सेल की बातें चर्चा की गई है, और वो कैसा है, कॉलमनर है। अगर आरबीसी की चर्चा करोगे तो आरबीसी जो सेल होता है 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है, माइक्रोमीटर, माइक्रोन इन डायमीटर। ये कैसा होता है, बाइकॉन्केव होता है। बर्फी खाए हैं, बर्फी कर रहे हैं, पेड़ा खाए हैं देवघर का, पेड़ा खाए तो पेड़ा में ऐसे दबा रहता था, गड्ढा रहता हल्का सा, और गड्ढा दोनों साइड से कर दो तो क्या हो जाएगा, बाइकॉन्केव, डिस्क शेप। डिस्क खेले हैं, डिस्क ऐसा, तो ऐसा शेप को बोलते हैं बाइकॉन्केव शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड आरबीसी, बाइकॉन्केव शेप होता है इसका। आरबीसी की, डब्ल्यूबीसी की चर्चा करोगे, जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं ना, इनका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता, ये इरेगुलर शेप के होते हैं, अमीबॉइड शेप के होते हैं। अमीबा को देखे हैं, अमीबा कोई शेप होता है क्या, नहीं। तो ये कैसे शेप के होते हैं, अमीबॉइड शेप के होते हैं। आपके बुक में लिखा हुआ है। नर्व सेल इलोंगेटेड सेल है, सॉरी टेल लाइक स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पे लिखा है ब्रांचेज, लॉन्ग स्ट्रक्चर है, तो ब्रांच्ड है, लॉन्ग स्ट्रक्चर है, ब्रांच एंड लॉन्ग, ये लॉन्गेस्ट सेल है। ये सब लिखवाया गया है आपको। मेसोफिल सेल्स आप देखोगे तो मेसोफिल सेल्स कहाँ पाए जाते हैं, लीफ में पाए जाते हैं। और एक मेसोफिल सेल्स में काफी सारे क्या पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। तो मेसोफिल सेल्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट, मैं यहाँ लिख देता हूँ कंटेन क्लोरोप्लास्ट।
क्लास्ड। और मेसोफिल सेल्स में क्या होता है सर, कैसे शेप के होते हैं, ये ओवल शेप के होते हैं, ओवल होते हैं, राउंड हो सकते हैं। क्लियर है। ट्रैकिड्स की चर्चा करें, ट्रैकिड्स कहाँ पाया जाता है सर, याद है, भूल गए? ट्रैकिड्स जाइलम में पाया जाता है, पढ़ा गया था, जाइलम ट्रैकिड, जाइलम वेजल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। तो ये ट्रैकिड्स है। और ट्रैकिड्स कैसे होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है। ठीक है। अब हम लोग यहाँ स्मॉलेस्ट सेल की चर्चा करें तो माइकोप्लाज्म क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, आपके बुक में लिखा हुआ है, आप इधर देखो, पढ़ो, यहाँ पे माइकोप्लाज्म द स्मॉलेस्ट सेल। क्लियर है। यहाँ देखिए, एक भी पॉइंट छूटेगा नहीं, बता दे रहा हूं। यहाँ पे है माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म की चर्चा करेंगे तो माइकोप्लाज्म एक बैक्टीरिया का नाम है, इसे जोकर ऑफ द सेल बोला जाता है। ठीक है। इसके पास सेल वॉल नहीं पाया जाता है, लिखवा देंगे, माइकोप्लाज्म के पास डू नॉट हैव सेल वॉल, लिख दिया। जिन्हें जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया के पास सेल वॉल पाया जाता है। सेल वॉल किसका बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन का। लेकिन माइकोप्लाज्म एक ऐसा बैक्टीरिया जिसके पास सेल वॉल नहीं है। तो ये क्या नाम है इसका, ये माइकोप्लाज्म जो है डू नॉट हैव सेल वॉल। क्लियर है। और इसका साइज कितना दिया गया है आपको सर, आपका दिया होगा 0.3 माइक्रोमीटर। ठीक है। तो ये मालूम, दिस इज सिंबल ऑफ माइक्रो। तो आपका माइकोप्लाज्म क्या है, स्मॉलेस्ट सेल है। और ये कितना होता है, 0.3 माइक्रोमीटर का होता है। ठीक है। आप लार्जेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल की चर्चा कर लिए, लार्जेस्ट सेल की चर्चा करेंगे तो आपको मालूम है शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच का एग सबसे लार्जेस्ट सेल है। तो यहां लिख सकते हैं छठवां के बाद सतवां, ऑस्ट्रिच एग क्या है, एक लार्जेस्ट सेल है। क्लियर है। ठीक। इसके अलावा आप नेक्स्ट पेज में देखोगे, इधर पिक्चर बना हुआ है, काफी सारे सेल के बैक्टीरिया के बारे में चर्चा की गई है। आप देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे, तो अलग अलग बैक्टीरिया, टिपिकल बैक्टीरिया का साइज क्या लिखा हुआ है, यानी प्रोकैरियोटिक सेल का साइज क्या है, वायरस का साइज क्या है, पीपीएलओ का साइज क्या है। क्लियर है। पीपीएलओ का मतलब प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, ये निमोनिया कॉज करता है। क्लियर है। तो यहाँ पे टिपिकल हम पीपीएलओ बैक्टीरिया की चर्चा करेंगे। पीपीएलओ यहाँ लिख देते हैं, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इनका साइज कितना बताया गया है, 0.1 माइक्रोमीटर ना। तो ये कितने साइज के होते हैं, 0.1 माइक्रोमीटर। क्लियर है। जगह इधर नहीं, उधर लिख लेते हैं जगह पे। इसके अलावा आपको बताया गया है टिपिकल, कुछ पूजा पाठ है क्या, हाँ, टिपिकल यूकैरियोटिक सेल की चर्चा करेंगे। यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, भी चर्चा कर लेंगे। ठीक है। टिपिकल यूकैरियोटिक सेल की चर्चा करेंगे तो 1 to 10 माइक्रोमीटर इन लेंथ होता है, सॉरी 10 to 100 माइक्रोमीटर इन लेंथ होता है। आपके बुक में क्या लिखा गया है, 10 to 20, क्या लिखा हुआ है, देखिए 10 to 20। अभी मैं इसकी चर्चा करूंगा, कहाँ लिखा गया 10 to 20, मैं बोला 10 to 100 माइक्रोमीटर इन लेंथ। बहुत ज्यादा काल देते हैं, 10 to 100 माइक्रोमीटर। ठीक है। और टिपिकल बैक्टीरिया की चर्चा करोगे, टिपिकल बैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोट्स की चर्चा करोगे। प्रोकैरियोट्स कहने का मतलब है, यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, बैक्टीरिया की चर्चा करेंगे तो इसका साइज होता है आपका 1 to 10 माइक्रोमीटर। ये आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे। क्लियर है। टिपिकल साइज है। क्लियर है। अब जनरली बैक्टीरिया की लेंथ की चर्चा करेंगे तो आपका बैक्टीरियल सेल का लेंथ जो है, बैक्टीरियल सेल की लेंथ की चर्चा करेंगे तो लेंथ इसका होता है 3 to 5 माइक्रोमीटर। क्लियर है। वायरस की चर्चा करेंगे तो वायरस का होता है 0.02 to 0.2 माइक्रोमीटर। तो वायरस की चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे।
वायरस देखिए सबसे छोटा है, तो बताए 0.022 टू 0.2 माइक्रोमीटर इन लेंथ। अब देख रहे हो ना कितने डिफरेंट टाइप के सेल हैं, सबका शेप अलग अलग है, साइज अलग अलग है ना। तो ये डाइवर्सिटी है सेल की, डिफरेंट डिफरेंट शेप के सेल है, डिफरेंट डिफरेंट साइज के सेल है। क्लियर है। अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोट्स किसे बोलते हैं, यूकैरियोट्स किसे बोलते हैं। चलिए फोटो लीजिए। आगे बढ़े। देखिए अब हम लोग यहाँ पे दो चीजें पढ़ेंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। सब ज्यादा डिटेल नहीं चर्चा करेंगे। प्रोकैरियोट्स की अगर चर्चा करो तो प्रो मतलब क्या होता है मालूम है क्या? मालूम है कि भूल गए हैं सब 10th वाला? सर कुछ याद नहीं है, भूल तो गए हैं सही में, लेकिन बस याद दिला दीजिएगा तो खटाक से बोल देंगे। अब नहीं भूलना है। अब आप बायोलॉजी में स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, तो अब जो पढ़ाया जा रहा है उसको भूलना नहीं है। हालांकि भूल तो जाएंगे, लेकिन कब नहीं भूलेंगे, जब रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तब। क्लियर है। तो हम लोग यहाँ पे अभी पढ़ने वाले प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स या प्रोकैरियोटिक सेल लिख दे, प्रोकैरियोटिक सेल। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट्स। इधर मैं लिख लेता हूं यूकैरियोटिक सेल। हम लोग का जो इलाका है ना, इसमें सर रोज पूजा पाठ होता रहता है। इधर कभी किसी घर यहाँ नहीं सुनोगे कि पूजा नहीं हो रहा है, आज ये चंदा है तो कल वो चंदा के लिए आ जाएगा सब। सही बोल रहा हूं क्या? जगह एक नाम है वही है, बोल भी नहीं सकते। प्रोकैरियोट्स, अगर सब प्रो मतलब देखो तो प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। क्या होगा? प्रिमिटिव। और कैरियन का मतलब होता है यहाँ पे कैरियन, इसका मतलब है कैरियन। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। और सेल का मतलब तो आपको मालूम ही है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस। जहां पे प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाएगा उसे क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल। जैसे आप देखो ये एक सेल है, इस सेल के पास ये देखिए प्रिमिटिव न्यूक्लियस है। इस प्रिमिटिव न्यूक्लियस को बोलते हैं, दिस इज द प्रिमिटिव न्यूक्लियस। प्रिमिटिव न्यूक्लियस, इस प्रिमिटिव न्यूक्लियस को बोलते हैं जीनोफोर। अभी आगे लिखवाएंगे, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, बस यहाँ पिक्चराइज करें। जीनोफोर या इसी के न्यूक्लियाइड रीजन भी बोला जाता है, न्यूक्लियाइड रीजन भी बोला जाएगा। यहाँ पे कोई वेल डेवलप मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन नहीं है। क्लियर है। आगे बढ़े। और अगर आप यहां देखो यू मतलब कभी बायोलॉजी में यू वर्ड आए तो फॉल्स। यू मतलब ट्रू, सॉरी फॉल्स बोल दिया था। यहाँ पे यू मतलब है ट्रू, या इसी को एडवांस बोलते हैं। ठीक है। और कैरियन मतलब तो आपको मालूम हो गया ना, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। तो लिखने का हो सकता है क्या? तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ट्रू या एडवांस न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट होगा। एडवांस मतलब तुम्हारा कौन सा मोबाइल है, कौन सा मोबाइल है? मोटरोला का है। अब इसके सामने हम सैमसंग का गैलेक्सी अल्ट्रा S26 लेकर आ जाए तो इससे क्या है, वो एडवांस है, मतलब उसके पास ज्यादा फीचर्स है, मोर एडवांस है। ये कुछ ही दूर तक का चीज़ों को पिक्चराइज कर सकता है, वो बहुत दूर तक की चीज़ों को भी पिक्चराइज कर सकता है, कैप्चर कर सकता है फोटो को। तो एडवांस हुआ कि नहीं? क्लियर है। इसकी ब्लूटूथ कैपेसिटी कुछ और होगी, उसकी ब्लूटूथ कैपेसिटी इससे कहीं ज़्यादा एडवांस होगी। क्लियर है। सेम कहानी यहाँ पे है। और प्रोकैरियोटिक मतलब है प्रिमिटिव न्यूक्लियस। प्रिमिटिव को हम और यहाँ बोल सकते हैं फॉल्स न्यूक्लियस। ठीक है। प्रिमिटिव न्यूक्लियस मतलब यहाँ पे कहने का है कि वेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, वेल डेवलप है। लेकिन यहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है,
नॉट वेल डेवलप। क्लियर है? एग्जाम्पल के लिए चर्चा करेंगे तो जितने बैक्टीरिया होते हैं, ऑल द मेंबर्स ऑफ मोनेरा, कल बताया था मोनेरा किसके ग्रुप के है? बैक्टीरिया के सारे ग्रुप को क्या बोलते हैं एक साथ? मोनेरा। तो एग्जाम्पल लिख सकते हैं ऑल द मेंबर ऑफ मोनेरा, यानी बैक्टीरिया। ठीक है, यहां पे एग्जाम्पल लेंगे, यहां पे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा सर? प्लांट एंड एनिमल्स। क्लियर है? और इसमें क्या देखने को मिल रहा है? इसमें कोई कंपार्टमेंट है क्या? कोई सेल ऑर्गेनेल्स है क्या? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स इसके पास है। तो हम यहां लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या? मेम्ब्रेन बाउंड कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंटलाइजेशन यहां पे प्रेजेंट होगा। दैट मीन्स मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स क्या हो जाएंगे? प्रेजेंट होंगे। प्लस एंटी मतलब क्या? प्रेजेंट। क्लियर है? यहां पे कंपार्टमेंटलाइजेशन क्या हो जाएगा? एब्सेंट हो जाएगा ना सर, क्योंकि कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है नहीं। अगर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर ऐसे प्रेजेंट होता तो देखिए कंपार्टमेंट बन गया। तो यहां पे नो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट। अच्छा, एक कॉमन है, एक यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है, एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जो कि यूनिवर्सल है, हर जगह पाया जाता है, हर सेल में पाया जाता है, जिसका नाम है राइबोसोम। राइबोसोम है। राइबोसोम कैसा होता है? मेम्ब्रेन बाउंड होता है। राइबोसोम कैसा होता है? मेम्ब्रेन लेस, इसके पास अपना मेम्ब्रेन नहीं होता है। और हमारे पास कैसा राइबोसोम पाया जाता है? किस टाइप का? 80S टाइप राइबोसोम प्रेजेंट है। कैसा? 80S टाइप प्रेजेंट हमारे पास है। लेकिन बैक्टीरिया के पास क्या है? राइबोसोम जो कैसा है? 70S टाइप का है। पढ़ाया गया था ना, 70S टाइप राइबोसोम प्रेजेंट, याद रहेगा। लेकिन यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं, ये एनिमल सेल की चर्चा करेंगे, उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। प्लांट के पास माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, और प्लांट के पास माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, इस प्लांट के पास क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है। अब क्लास 9 में पढ़ाया गया होगा कि मेम्ब्रेन बाउंड जो सेल ऑर्गेनेल्स है, उनमें से 2 ऑर्गेनेल्स, एक का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, एक का नाम है क्लोरोप्लास्ट। दे आर कॉल्ड सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स। बताया गया था, क्योंकि ये खुद से अपना प्रोटीन बना सकते हैं, क्योंकि इनके पास खुद का अपना डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का अपना डीएनए है, क्लोरोप्लास्ट के पास भी खुद का अपना डीएनए है। बताया गया था? नहीं बताया गया तो अभी सुन लिए कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का अपना डीएनए होता है, क्लोरोप्लास्ट के पास भी खुद का अपना डीएनए होता है, इसलिए उसको बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स। क्लियर है? कोई डाउट है? और राइबोसोम प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। तो खुद का, अभी मैं बोला कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट खुद का अपना प्रोटीन बना सकते हैं, तो कैसे बनाएंगे? उनके पास राइबोसोम होगा तभी ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के पास 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। कैसा? 70S। तो यहां लिख देते हैं, अलग कलर्स लिख देते हैं, राइबोसोम्स, यहां लिख देते हैं 70S राइबोसोम्स present in mitochondria and chloroplast। आपके बॉडी में किस टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट है? कितना? किस टाइप का? 70 के 80S। लेकिन आपके बॉडी के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया, उसके पास कैसा टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट है? 70S। क्लियर है? कोई डाउट है? और 70S क्या होता है, 80S क्या होता है, आगे इस चैप्टर में डिटेल में चर्चा की जाएगी। तो ये डिफरेंस हम लोग पढ़े प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में। अब डिफरेंस पढ़ने वाले हैं एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में, और इसके थ्रू पूरा ओवरव्यू क्या हो गया,
आपका खत्म हो गया। जनरल जनरल बातें हम लोग कर लिए हैं, अब हम लोग एडवांस बातें करेंगे। हम लोग अब पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। आपको मालूम है ना, सबसे पहले दिन ही बताया गया था और पहले से बचपन से पढ़ते आ रहे। बचपन मतलब कि सर बचपन से कैसे पढ़ेंगे, तो अक्सर मैं दो चीज गलत बोलते रहता हूँ। दो चीज मतलब कि एक चीज गलत बोलूंगा हमेशा। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से कहाँ पढ़ेंगे, क्लास 6 से पढ़ रहे थे, ठीक है। क्लास 6 से पढ़ रहे हैं क्या कि बचपन का मतलब है क्लास 6, बचपन का मतलब है क्लास 9, ऐसा, ठीक है। अब आप बच्चे नहीं है, अब बच्चे से बड़े हो गए हैं। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल, आपको बताया गया था प्लांट सेल के पास क्या पाया जाता है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन कॉल्ड सेल वॉल। कल भी बताया था, परसों भी बताया था, उससे पहले भी बताया था, और उससे कुछ दिन पहले भी बताया था कि प्लांट के पास एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होता है, जिसे क्या बोलते हैं, सेल वॉल। अगर आप याद रखें तो आपको पूरा डिफरेंस याद हो जाएगा प्लांट और एनिमल सेल में। देखिए इसके पास क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है। किसके पास, प्लांट सेल के पास सेल वॉल क्या है, प्रेजेंट है। लेकिन एनिमल सेल के पास सेल वॉल क्या है, एब्सेंट है। आपको अभी जस्ट मैं बताया था कि प्लांट सेल के पास बड़े बड़े क्या पाए जाते हैं, वैक्यूल पाए जाते हैं। एनिमल सेल के पास नहीं पाए जाते हैं, बड़े बड़े वैक्यूल पाए जाते हैं। किसके पास, प्लांट सेल के पास। एनिमल के पास या होते हैं या तो नहीं होते हैं, होंगे तो वो छोटे छोटे होंगे, और छोटे छोटे किनके पास में, प्रोटोजोन्स के पास होंगे, उसकी चर्चा नहीं करेंगे, तो एक्सेप्ट मान के चलते हैं कि नहीं होते हैं। तो यहाँ पे सेंट्रल वैक्यूल, सेंट्रल वैक्यूल क्या है, सेंट्रल वैक्यूल यहाँ पे आपका प्रेजेंट होते हैं। और सेंट्रल वैक्यूल कैसे होंगे, यहाँ पे लार्ज होंगे, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रल वैक्यूल कैसे होंगे, एब्सेंट होंगे। क्लियर। और क्या पाया जाएगा सर, हाँ यस, बहुत सही बोले, मैं वही बोला। क्लोरोप्लास्ट यहाँ क्या होगा, प्रेजेंट होगा। यहाँ क्लोरोप्लास्ट, मेहनत करना है अनुष्का, क्लोरोप्लास्ट किसमें हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में। तो किसके पास क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट, जो कि है क्लोरोफिल। क्लियर है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज, अभी सब कुछ इसके पास प्रेजेंट था, एक चीज एब्सेंट हो जाएगा, क्या उसका नाम है, सेंट्रोसोम। ये आप अभी तक नहीं पढ़े हो, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। यहां क्या है, एब्सेंट है। और यहां पे सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल, यहां पे क्या है, प्रेजेंट है। सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल क्या होते हैं सर, अभी डिटेल में पढ़ना है इसी चैप्टर में, बस अभी तक आपको बता दे रहा हूं ताकि आपको ऐसा ना लगे कि अरे सर क्या अलग चीज बता दिए हैं। कई बार होता है बच्चा नया वर्ड सुनता है तो कंफ्यूज हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये करते हैं, सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। किसमें, सेल डिवीजन में, कि सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल क्या करेंगे, सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करते हैं, एक सेल से दो सेल बनाने में हेल्प करते हैं। कहाँ पे, एनिमल सेल में, प्लांट सेल में नहीं। कैसे करते हैं ये अभी इसमें स्ट्रक्चर पढ़ेंगे सेल चैप्टर में, और नेक्स्ट चैप्टर जो है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, वहां पे इसके पूरे फंक्शन को समझेंगे, किस तरीके से ये एक सेल को दो सेल में डिवाइड करने में हेल्प कर रहे हैं। तो मैं यही लिख देता हूं, सेंट्रोसेल एंड सेंट्रियोल क्या करते हैं, हेल्प इन सेल डिवीजन। क्या मजा आ गया, चलिए फोटो ले लीजिए, मजा आ गया तो। बढ़ सकते हैं आगे। अब आपका चैप्टर डील करेगा किसको, प्रोकैरियोटिक सेल को, और फिर डील किसको करेगा, यूकैरियोटिक सेल को। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टोटली प्रोकैरियोटिक सेल। देखिए यहां पे लिखा हुआ है, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये पढ़ने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। कोई डाउट है,
अब इसी को डील करेंगे। पूरा ये जो चैप्टर है टुकड़ों टुकड़ों में दिया, कुछ आगे दिया है, कुछ पीछे दिया है, सबको हम एक जगह एक पिक्चर में क्या करेंगे, सबमर्ज कर देंगे, डुबा देंगे। मम्मी को नोट्स दिखाई दे? हाँ, क्या बोले? कुछ बोले? आपस में चर्चा हुआ तो पापा मम्मी देखे थे नोट्स? हाँ, मम्मी देखी तो क्या बोली? कुछ बोली? बोला ना, सर भी सजाइए कि लिखते हैं। बोले तो थे कि 11th में आइए तब आपको पढ़ाने का एक अलग तरीका मिलेगा, पढ़ने का भी एक अलग तरीका मिलेगा। अब अभी कोई दोस्त अगर PW में होगा या फिर LN में होगा या आकाश में होगा, उससे भी नोट्स मैच करवा लीजिएगा और उसका मॉड्यूल लेके के सॉल्व करिएगा। जब चैप्टर खत्म हो जाएगा ना तो हमसे पढ़िए और उसके मॉड्यूल को उठा के एक बार सॉल्व करके देखिए कि सवाल सॉल्व होता है कि नहीं होता है। तब समझ में आएगा, अच्छा तुम कितना रुपया दे रही हो? 4 लाख रुपया दे रही हो। तुम कितना दे रही हो? तो X रुपया। तो नहीं डील करेंगे, तब समझ में आएगा कि हाँ डिफरेंस कहाँ है, लोग कहाँ घूम रहे हैं। ठीक है, जरूर देखना है, अलग अलग कोचिंग का मॉड्यूल जरूर सॉल्व करना है, उससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। हम कंपेयर करने की बात नहीं करें कि मत नहीं मेरे सर तो बहुत अच्छे हैं, एक झापड़, वो अलग कहानी है। वहां पर कंपेयर नहीं करना है, वहां पे पढ़ना है उन लोग से मॉड्यूल लेके। तो आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी हम लोग प्रोकैरियोटिक पढ़ रहे हैं और आपका बुक में लिखा है प्रोकैरियोटिक सेल। देखिए यहाँ लिखा है प्रोकैरियोटिक सेल। तो आइए प्रोकैरियोटिक सेल की चर्चा करते हैं। प्रोकैरियोटिक, प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, सेल मतलब सेल। एक ऐसा सेल जिसके पास कैसा न्यूक्लियस है? प्रिमिटिव न्यूक्लियस है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। क्लियर है? अब प्रोकैरियोट्स में क्या आते हैं? अभी जस्ट पता कि प्रोकैरियोट्स कंटेन ऑल द बैक्टीरिया, ऑल द मोनेरास। ठीक है, ऑल द मेंबर ऑफ बैक्टीरिया कम इनटू ए कॉमन ग्रुप कॉल्ड मोनेरा। मोनेरा ग्रुप नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे वो अभी सेकंड चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो डिस्कस करेंगे। अभी आपको समझने के लिए बस बोलते रहा हूं कि ग्रुप है एक मोनेरा। क्लियर है? कोई डाउट है? जैसे सभी 3 मार्कर है, मान लकड़ी है, ऐसे 10-15 लकड़ी को ऐसे इकट्ठा कर देते, लकड़ी का गट्ठर बोलते हैं ना, बोलते हैं गट्ठर है, लकड़ी तो नहीं बोलते हैं। क्लियर है? वैसे काफी सारे बैक्टीरिया का एक जमावड़ा हो गया तो उसे क्या बोलेंगे? मोनेरा बोलेंगे। ठीक है, किंगडम मोनेरा बोला जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे प्रोकैरियोटिक, यहाँ पे प्रिमिटिव, ऑल द मेंबर्स ऑफ इट इंक्लूड्स ये इट इंक्लूड्स क्या 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 इट इंक्लूड ऑल द मटेरियल मेंबर्स ऑफ मोनेरा, किंगडम मोनेरा लिख देते हैं। जब बता ही दिए हैं तो आते हैं किंगडम मोनेरा। अब सर किंगडम मोनेरा क्या है? किंगडम अशोका सुने थे, किंगडम मोनेरा कहां से आ गया? तो किंगडम मोनेरा पढ़ेंगे, बताएंगे क्या है सेकेंड चैप्टर में, यानी बैक्टीरिया। अभी आप जस्ट देखें, सबसे छोटा बैक्टीरिया का नाम क्या था? माइकोप्लाज्म। तो बैक्टीरिया क्या होते हैं? छोटे छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं। ये क्या होते हैं? वेरिड इन शेप, वेरिड इन शेप एंड साइज। ये अलग अलग शेप को आपको देखने को मिलेंगे, अलग अलग साइज को देखने को मिलेंगे। जैसे दिखाया गया कि अप्रॉक्स लेंथ कितना है? 3 to 5 माइक्रोमीटर, और इनकी अप्रॉक्स डायमीटर की चर्चा की जाएगी तो 1 to 10 माइक्रोमीटर इन लेंथ। तो देखना अलग अलग है। मोनेरा में 2 टाइप के प्रोकैरियोटिक होते हैं। मोनेरा बैक्टीरिया 2 टाइप के होते हैं, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। ये कहाँ पढ़ेंगे? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। क्लियर है? तो आते हैं वेरिड इन शेप, शेप की चर्चा करेंगे। तो बैक्टीरिया की शेप की चर्चा करते हैं। देखिए
ठीक है, साइज की बातें तो कर चुके थे, शेप की बातें करते हैं। एक आपको रॉड शेप देखने को मिलेगा, रॉड शेप बैक्टीरिया। रॉड शेप बैक्टीरिया को एक स्पेशल नाम देते हैं, बैसिलस। क्या बोलते हैं? ठीक है, बैसिलस मतलब क्या होता है? रॉड शेप। तो यहां लिख देते हैं बैसिलस। ठीक है, रॉड शेप के बाद आता है आपका स्पेरिकल शेप। स्पेरिकल मतलब कोकस। क्या बोलते हैं? कोकस। आपको यहाँ लिखा गया, आप देखोगे ना तो यहाँ पे कहीं नीचे लिखा गया है, आपको अगर बुक में देखना है तो आप यहाँ देखो, देखिए रॉड शेप बैसिलस, स्पेरिकल शेप कोकस लिखा है ना। तो रॉड शेप क्या होते हैं? ये स्पेरिकल शेप, स्पेरिकल शेप। स्पेरिकल शेप कहने का मतलब क्या है? कोकस, कोकस। अब स्पेरिकल शेप के बाद आ जाएगा क्या? स्पाइरल शेप, जिसे स्पाइरुलम बोला जाता है। तो यहाँ क्या लिखा? क्या क्या? नहीं, वही है स्पाइरुलम। हाँ, तो है स्पाइरल शेप। हम लोग कुछ अलग बोल रही है, तो यहाँ पे स्पाइरुलम बोलेंगे। मेरा स्पेलिंग कभी कभी गलत हो सकता है, तो आप सुधार देना कि हाँ सर गलत स्पेलिंग है। हम लिखते हैं तो हाँ गलत लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे गलती लग रहा है। ठीक है, उसके अलावा एक और आता है शेप, रॉड शेप के बाद कॉमा शेप। कॉमा शेप इसको बोलते हैं विब्रियो। ये सब नाम याद हो जाने चाहिए। अभी देखो अभी आप नए नए 11th में आए हो, नए नए आए हो तो काफी सारी नई नई चीजें फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं, तो दिमाग ना एक्सपेंड करेगा। अभी इंटरेस्ट लेना है, अभी सोचा नहीं यार क्या ये सब है, तो नहीं, अभी ग्रो करने का टाइम है। नए नए वर्ड आए हैं, उसको लिखिए, लिख के प्रैक्टिस करिए, रोज लिखना, लिखिए, देख के लिखिए मत। जब नोट्स लिखते हैं घर पे जाके तो रट्टा टाइप नहीं मारना है कि बस देख के छाप दिए, समझ समझ के, थोड़ा टाइम लगेगा, फिर प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपको टाइम नहीं लगा। वो 1 महीना, बस 1 महीना आपको प्रैक्टिस लगेगा, टाइम लगेगा। जब लिखोगे तो मेरा आवाज आपके कानों में जाएगा, हाँ सर ऐसा बोल रहे थे, समझ समझ, हाँ ऐसा बोल रहे थे आप यहाँ पे, ये बताए थे। फिर वहाँ कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कहीं पे, फिर दूसरे दिन आके पूछ लेंगे, हाँ सर कंफ्यूजन लग रहा था, ये पढ़े थे तो। फिर उसको पढ़ लेंगे, फिर जाएंगे घर पे, फिर उसी तरह से करेंगे, फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा। और पीछे वाली चीज को रिवाइज करना बहुत जरूरी है। हर 2 दिन पे रिवाइज करिए, हर एक चैप्टर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सब। अब बैसिलस कैसा होता है? देखिए बैसिलस कैसा होता है, देखिए यहां देखिए स्पेरिकल, देखिए काफी सारा, ठीक है। स्पाइरल शेप देखिए, अब इनके एंड पे ना क्या होता है, इस तरह से फ्लैजिला प्रेजेंट हो सकते हैं। ये क्या होते हैं अभी चर्चा कर लेंगे, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कॉमा शेप विब्रियो, दिस इज कॉमा शेप, कॉमा टाइप का होता है, इसका नाम उसका कॉमा शेप है। ये क्या है? जनरल जनरल बातें की जा रही है, किसका? प्रोकैरियोटिक सेल का। अब वेरिड इन साइज, शेप, वेरिड मतलब क्या? बहुत छोटे छोटे साइज होते हैं, लिखने का स्मॉल इन साइज। ठीक है, साइज कैसा है? स्मॉल है। और ये रैपिडली क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। आपको मालूम है बैक्टीरिया 20 मिनट में एक बैक्टीरिया 1 से क्या हो जाता है? 2 हो जाता है। क्लियर है? तो ये लिख सकते हैं यहाँ पे ही, नीचे लिख देते हैं यहाँ पे, वेरिड इन शेप एंड साइज एंड रैपिडली डिवाइड। रैपिडली क्या करेगा? डिवाइड करेगा। डिवाइड करने का मतलब है रिप्लिकेट करेगा। ठीक है, चलिए इतना लीजिए। इसका फोटो बहुत बड़ा फोटो बनाना है, इसलिए इसको छोड़ दें। आप एक ही पेज में बनाओगे या फिर 2 पेज भी यूज कर सकते हो। क्या हुआ सर? डाउट है? आगे बढ़ सकते हैं।
चलिए ठीक है। अब उसी स्लाइड में पढ़ रहे हैं, जो स्लाइड में था उसी स्लाइड में पढ़ रहे हैं। हाँ सर, हम बोले थे फोन करेगा, पढ़ाना तो पड़ेगा सर। क्या करना चाहिए ऐसे टीचर को? यहाँ बुला लेंगे। नहाने के लिए रेडी नहीं सर, आपको तो आना पड़ेगा, कि मेरे पास टाइम नहीं है। हम अभी बोले हाँ। किसी भी तरह से कर दीजिए सर, पैर पकड़ना है सर, ऐसा कर दीजिए। हम ऐसा दुविधा में ना मोनी तो बोल दिए कि नहीं सर, हम कुणाल सर से पढ़ लेंगे। माँ बाप पूरा लगा हुआ है इसमें सर, आप पढ़ेगा। आप बोल दे, वो तो कुणाल सर से पढ़ना चाहती हैं और बोले हम पूरा बेस्ट टीचर है। ऐसा जगह हमको सर हमको पढ़ाया है, ऐसा खाली क्लास आपको काटा है मतलब ठीक हो रहे हैं, साफ सुंदर लाल हो गया है। और ऐसे बोल देता है सर कि पैर पकड़ना बच्चा है सर, आप गुरु है, बच्चा सिचुएशन में आपको बच जाता है। इमोशनल ब्लैकमेल बोलते हैं सर इसको। हो जाएगा सर, पढ़ा करते हैं, देखते हैं। हमको भेज दीजिए, फिजिक्स पढ़ाएंगे। देख सही है आप। अरे हम टीचर का टीचर का नंबर दिए सर, टीचर का नंबर दिए। बड़ा फिजिक्स पढ़ाएंगे, इमेज खराब करके आएंगे। नहीं आप ठीक है, अब ये इधर, ठीक है। अब देखिए, अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जनरल टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल एंड डिफरेंट टर्म्स को समझने वाले हैं। टिपिकल स्ट्रक्चर की चर्चा कर रहे हैं। ये देखिए, टिपिकल कहने का मतलब जो बैक्टीरिया जैसा दिखता है। जैसे टिपिकल कहने का मतलब है कि जनरली लड़का लोग क्या होता है, जैसे पता है ऑल मेन्स आर डॉग, ऐसे वर्ड सुने होंगे कई लोग से, लड़की लोग के मुंह से, क्या सारे इंसान कुत्ता है बोलता है। सब लड़का लोग बदतमीज होता है, सब लड़का लोग अनहाइजीनिक रहता है, ऐसे वर्ड सुने हैं। हम लड़की लोग सबसे हाइजीनिक रहती है, हम जो देखे हैं लाइफ में। तो क्या सारे लोग अनहाइजीनिक रहते हैं क्या? लिखा मेन विल बी मेन, तो क्या सारे मेन स्ट्रांग है? मेन विल बी मेन मतलब कि स्ट्रांग या फिर उसका हरकत जैसा वैसा ही, क्या सारे लोग ऐसा है? नहीं ना, ये कहानी है। जनरली बोला जाता है कि इस हमारे इंस्पायर एकेडमी में सारे बच्चे बेस्ट हैं। क्या सारे बच्चे बेस्ट हैं? जनरल बोला जाता है कि मैक्स टू मैक्स सारे बच्चे। तो ये जनरल स्ट्रक्चर है, टिपिकल स्ट्रक्चर है कि बैक्टीरियल सेल का। थोड़ा सा उटपटांग बन गया है, आप गोल बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ये थोड़ा सा क्या है ना, ऊंचा खाला इसलिए। और देखिए, अब ये क्या है सर, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। क्या बनाया मैंने? सेल मेम्ब्रेन बनाया है। अब इसके ऊपर क्या बनाएंगे? सेल क्या मैं बना रहा हूं? सेल वॉल। और बैक्टीरिया का सेल वॉल किससे मिलकर बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। तो ये क्या है सर? दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन क्या लिखने को हो सकता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, लिपिड का, प्रोटीन का बना होता है, इसे लिखने का हो सकता है क्या? सब बता दिया गया आपको अभी जस्ट। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है? ये प्रोटीन का बना होता है, ठीक है, एंड लिपिड का बना होता है। कैसे बना होता है ये आगे डील करेंगे। अब डिटेल में सेल मेम्ब्रेन पढ़ना है, क्लियर है? एक मिनट रुकिएगा, डिटेल में पढ़ना है। हाँ ठीक है, इतना ही पढ़ना। सेलेक्टिव परमेबल है, ठीक है। आप ये जो देख रहे हैं उसके ऊपर का स्ट्रक्चर, दिस इज द सेल वॉल। ये क्या है? सेल वॉल है। अब बैक्टीरिया का सेल वॉल किससे मिलकर बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन। ये कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है। नाम, ये कंपाउंड का नेम है, आपको कंपाउंड का नेम एज इट इज याद करना है, पेप्टिडोग्लाइकेन। क्लियर है? क्लियर? अब आगे चर्चा करते हैं। अब बैक्टीरिया के पास क्या होगा? इसके पास तो न्यूक्लियस है नहीं ना, है वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस तो है नहीं।
तो इसके पास क्या है, जीनोफोर है। बताया क्या था अभी जस्ट ना, ये देखिए ये वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है, तो इसको क्या बोले थे, न्यूक्लियोइड बोला जाता था या फिर जीनोफोर, जीनोफोर या इसी को न्यूक्लियोइड बताया जा रहा था। इसी न्यूक्लियोइड के अंदर क्या है प्रेजेंट है, इसी इतने रीजन में क्या प्रेजेंट है, इसका जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए। क्लियर है? मतलब कहने का ये है कि भाई इसके अंदर कोई कंपार्टमेंट तो है नहीं, बैक्टीरिया के अंदर कंपार्टमेंट नहीं है, तो क्या इसका जो डीएनए खुला खुला पड़ा है, तो खुला खुला पड़ा है तो क्या पूरी जगह फैल जाएगा? किसी एक जगह क्या है, सीमित है, किसी एक जगह क्या है, सिचुएटेड है, उसी एक जगह क्या बोल रहे हैं, जीनोफोर बोल रहे हैं या फिर न्यूक्लियोइड रीजन बोला जा रहा है। क्लियर है? अब इसका जो डीएनए वो कैसा होता है, जैसे हमारा जो डीएनए है ना वो लीनियर है, इसका डीएनए क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, सर्कुलर होता है। क्लियर है? डबल स्ट्रैंड मतलब कि 2 स्ट्रैंड होंगे, ठीक है, डीएनए के, और सर्कुलर है। क्लियर है? देखिए देखिए देखा ना, डबल स्टैंडर्ड एंड सर्कुलर डीएनए। क्लियर है? तो क्या है, ये आपका है, मैं इसको रेड कलर से, और ये लपटाया होता है यहाँ पे, देखिए कहीं कहीं प्रोटीन है। ये प्रोटीन क्या है, इसको क्लास 11 12 में पढ़ाएंगे। दीज आर द प्रोटीन, जिस प्रोटीन के राउंड ये क्या है, लपटाया हुआ है। ठीक है, आप रेड कलर में, आप रेड और ब्लैक मिक्स हो गया है। और ये क्या है, दिस इज द डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, ये क्या है, दिस इज द मेन जीनोम। ठीक है, मेन जीनोम है इसके। इसके अलावा इसके पास एक्स्ट्रा डीएनए भी प्रेजेंट होता है, इसे बोला दिस इज द मेन जीनोम। ठीक है, ये है क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक है, तो ये क्या है, मेन डीएनए है बैक्टीरिया का। इसके अलावा भी बैक्टीरिया के पास एक्स्ट्रा में क्या हो, डीएनए पाया जाता है, तो जिसे बोलते हैं प्लास्टिड, सॉरी प्लाज्मिड। क्लियर है? इसके अलावा भी क्या है, इसके पास सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड पाया जाता है डीएनए। इसका देखिए यहाँ पे, इसे बोलते हैं प्लाज्मिड। इसके अलावा भी इसे क्या पाया जाता है, प्लाज्मिड पाया जाता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। दिस इज द प्लाज्मिड। इस प्लाज्मिड का नाम है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। क्रोमोसोमल डीएनए के अलावा प्रेजेंट है, दिस इज द क्रोमोसोमल डीएनए। इसके अलावा प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा है। 2 बिस्कुट तुम्हारे पास है, उसके ऊपर एक चॉकलेट भी रखी हो, तो क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा में मेरे पास खाने वाला मटेरियल है ना। उसी तरीके से इसके पास खुद का अपना डीएनए है, लेकिन इसके पास क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, जिसे बोलते हैं प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड बहुत तरह से काम करता है। दिस प्लाज्मिड प्रोवाइड द फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस बैक्टीरिया। फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जैसे ये बैक्टीरिया है ना, हर बैक्टीरिया कुछ जिनके पास प्लाज्मिड होता है वो बैक्टीरिया क्या होते हैं, रेजिस्टेंट होते हैं किसी भी एंटीबायोटिक के। एंटीबायोटिक खाओगे बैक्टीरिया पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके पास क्या प्रेजेंट है, उसके पास एक ऐसा जीन प्रेजेंट है जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होता है। क्लियर है? और वो कहाँ प्रेजेंट होगा, प्लाज्मिड में प्रेजेंट होगा। इसलिए आपका बुक कहीं लिखा है, देखिए आपको बुक में दिखाते हैं कहाँ ये बातें लिखा गया, प्लाज्मिड के बारे में बताते हैं। देखिए, मेनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए, इसी को जीनोमिक डीएनए लिख देता हूँ तो कंफ्यूजन, इसी को बोलते हैं जीनोमिक डीएनए, मेन डीएनए। इसके अलावा भी इसके पास क्या प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा में डीएनए प्रेजेंट है, जिसे क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। इसके अलावा क्या है, द प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्स contain unique phenotypic characteristics of such bacteria. One such character is called antibiotic resistant. क्लियर है? कोई डाउट है? कोई डाउट है? अब ये क्या है, दिस प्लाज्मिड प्रोवाइड फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक टू द बैक्टीरिया। फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स करने का मतलब क्या है,
जो भी बताया, जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट नहीं था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है क्योंकि प्लाज्मिड के पास वैसा क्या है, जीन प्रेजेंट है, वैसा डीएनए प्रेजेंट है। क्लियर है? ये जीन टैक्सी की तरह से भी काम करता है। जैसे कि तुम्हारे बॉडी में एक इंसुलिन का जीन है जो इंसुलिन बना रहा है, ये इंसुलिन का जीन क्या किया, आपके बॉडी के ग्लूकोज लेवल को कम कर दिया, हाई हो जाएगा। तो अब हम चाहते हैं कि एक ऐसा बैक्टीरिया क्रिएट करे जो भी क्या करे, इंसुलिन बनाए। तो हम उस जीन को निकालेंगे और यहाँ पे चिपका देंगे, तभी बैक्टीरिया भी क्या करेगा, इंसुलिन का जीन बनाएगा। तो ये क्या करा, फॉरेन जीन को ना, बाहर से लाए हुए जीन को कैरी कर लिया, तो क्या इसे बोलेंगे, इट कैरी ए फॉरेन जीन। इसको बोलते हैं जीन टैक्सी। कहाँ पढ़ेंगे, क्लास 12 में बायोटेक्नोलॉजी में, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये इट प्रोवाइड, लिख सकते हैं यहाँ पे, इट प्रोवाइड फिनोटिपिक, अच्छा यहाँ लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। प्लाज्मिड के बारे में है तो प्लाज्मिड को ना कहाँ लिख देते हैं, ये देखिए ऐसे। क्लियर रहेगा, ऐसे समझ में आएगा। इट प्रोवाइड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, ऐसी को बोलते हैं फिनोटिपिक कैरेक्टर। ठीक है, इसके अलावा पहला पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट क्या था, इट वर्क एज, इट बिहेव एज जीन टैक्सी, इट कैरी फॉरेन जीन, ऐसे खोलते हैं जीन टैक्सी। जीन टैक्सी की तरह से काम करेगा। कहाँ पढ़ेंगे, क्लास 12 में डिटेल में पढ़ना, एक चैप्टर में है। क्लियर है, कोई डाउट है? अच्छा, इसमें यहां तक में डाउट, मैडम डाउट। अब जो आपको पढ़ाया गया कि सेल मेम्ब्रेन क्या है, प्रोटीन का बना होता है, लिपिड का बना होता है, और अभी जस्ट पीछे वाला स्लाइड में पढ़ाया था कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, सेलेक्टिव परमिएबल होता है। तो फ्लेक्सिबल होगा तो ये कुछ कुछ मॉडिफाई कर सकता है अपने आप को। क्लियर है, फ्लेक्सिबल है तो देखिए मॉडिफाई कैसे कर लिया, देखिए ये अपने आप को मॉडिफाई कर लिया। देखिए फ्लेक्सिबल था तो ऐसा सैक लाइक स्ट्रक्चर बना लिया, फिर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लिया, फिर लैमेला लाइक स्ट्रक्चर बना लिया। ये स्ट्रक्चर क्या है, दिस स्ट्रक्चर्स आर मीजोसोम्स। क्या है, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये लैमिला लाइक स्ट्रक्चर, लैमिला मतलब नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये देखिए इसको बोलेंगे ये क्या बना, बैग टाइप का बना, बैग यानी सैक, बैग लाइक या फिर सैक लाइक। ये कैसा बना, ट्यूब लाइक, ये लैमिला लाइक बना। अरे बताओ, अब कोई बच्चा पूछता मॉडिफाई क्यों किया। अभी पहला क्लास याद करो, पहला क्लास, सबसे पहला क्लास में बताए थे कि जो काम तुम्हारे बॉडी में तुम्हारा सेल कर रहा है, एडवांस सेल कर रहा है, यू आर एडवांस सेल, यूकैरियोटिक सेल, और बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है, वो प्रिमिटिव है, उसके पास उतना एडवांसमेंट नहीं है। तो क्या करेगा, जुगाड़ लगाएगा ना। मैं बहुत रिच नहीं हूं लेकिन हमें रिच दिखना है तो क्या करेंगे, कुछ एडवांसमेंट करेंगे, कुछ जुगाड़ लगाएंगे। इंडिया जुगाड़ू देश है, हम लोग अच्छा दिखने के लिए जुगाड़ लगा लेते हैं फट से। मेरे पास आईफोन नहीं है लेकिन मार्केट में क्या दिखना है, आईफोन वाला दिखना है, तो क्या कर लेंगे, अपना मोबाइल के ऊपर आईफोन का कवर लगा लेंगे, जुगाड़ू बन गए। अभी आईफोन का निकला ना मोबाइल 17 प्रो मैक्स, मैक्स है क्या है जो भी पता नहीं, और वो पुराने वाले आईफोन की तरह एकदम सेम टू सेम दिख रहा है। अब जिसके पास 17 नहीं है उसको मार्केट में क्या दिखना है, 17 प्रो मैक्स दिखाना है, तो क्या करेगा, उसके ऊपर एकदम 17 प्रो मैक्स का क्या लगा लेगा, स्टिकर लगा लेगा। तो जुगाड़ू है ना। अब ये बैक्टीरिया जो है ये इतना एडवांस नहीं है लेकिन उसको वो सारे फंक्शन करने हैं जो यूकैरियोटिक सेल कर रहा है। तो ये क्या करेगा, मॉडिफिकेशन करेगा, एडवांसमेंट करेगा, चेंजेस करेगा, कुछ अपने अंदर जुगाड़ लगाएगा। जुगाड़ देखिए कैसे लगा दिया, क्लियर है। ये जुगाड़ क्या करता है, देखिए ये जुगाड़ का नाम है मीजोसोम्स। क्या बोलते हैं, ये जुगाड़ है ना इसका नाम है मीजोसोम्स। ठीक है, अब बोले इसका क्या काम है बताते हैं। आपके बॉडी में रिस्पिरेशन काम कौन कर रहा है, सेल, सेल के अंदर कौन कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया है क्या, नहीं, तो इसके अंदर कौन करेगा,
मीजोसोम, जुगाड़ लगा लिया था फट से। तो ये क्या कर रहा है, ये मीजोसोम किस में हेल्प कर रहा है, रिस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है। और किस में हेल्प करेगा, सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। बैक्टीरिया का जो बाहर का सेल वॉल बना है ना, वो कौन बनवा रहा था, मीजोसोम्स करवा रहा था। तो यहां लिख सकते हैं सेल वॉल फॉर्मेशन, ठीक है। और क्या करवाएगा, अब देखो यहाँ पे ना एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बना। अब कोई सामान बाहर से आ रहा है, कोई सामान बाहर से दूसरे सेल से आ रहा है, इस सेल के अंदर इसको लेना है, तो क्या करेगा, ऐसा बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। एक सर्टेन टाइम के बाद बैग लाइक स्ट्रक्चर टूट जाएगा और सारा चीज कहाँ जाएगा, अंदर आ जाएगा। कुछ बाहर भेजना है, सीक्रेट करना है, तो ऐसे निकलेगा बाहर, पाउच लाइक स्ट्रक्चर निकलेगा और टूट के बाहर चला जाएगा। तो किसमें हेल्प कर रहा है, इंडोसाइटोसिस में, सिक्रीशन में। क्लियर है, तो ये किसमें हेल्प कर रहा है, सिक्रीशन में हेल्प कर रहा है। ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा और क्या करता है, डीएनए डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है, ठीक है, और डीएनए रिप्लिकेशन में हेल्प करता है। इट हेल्प इन ए डीएनए रिप्लिकेशन, जो डीएनए उसका रिप्लिकेशन कैसे होगा, डीएनए रिप्लिकेशन में हेल्प करेगा, एंड डीएनए डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करेगा। क्लियर है। अब ये लास्ट टॉपिक को समझाते हैं। देखिए, ये बैक्टीरिया था, ये बैक्टीरिया का ये क्या था, मीसोसोम था, ट्यूब लाइक नहीं, मीसोसोम का टाइप है, बैग लाइक है, ट्यूब लाइक हो सकता है और लैमेला लाइक हो सकता है, मीसोसोम से। अब बैक्टीरिया का क्या है, डीएनए है। आपको मालूम है डीएनए एस फेज में आता है, सॉरी नहीं मालूम है, पढ़ाएंगे। डीएनए क्या करता है, एस फेज में आता है, रिप्लिकेट करता है। एस फेज क्या है बताएंगे, सेल साइकिल का। तो डीएनए रिप्लिकेट कर लिया इस तरीके से, दो हो गया, तो रिप्लिकेशन में हेल्प करता है ये मीसोसोम्स। अब दो हो गया तो क्या करेगा, ये एगाओ ऐसा बना लेगा, मीसोसोम्स अपने बॉडी के अंदर मॉडिफाई कर लेगा। एक पकड़ के इधर चला जाएगा, एक पकड़ के इधर चला जाएगा। अब देखो कि अब यहाँ से दो बैक्टीरिया बन जाएगा, एक बैक्टीरिया के पास यहाँ डीएनए है, एक बैक्टीरिया के पास यहाँ डीएनए है। देखना डीएनए रिप्लिकेशन और डीएनए डिस्ट्रीब्यूशन में किस तरीके से हेल्प कर रहा है, ये कहानी है। क्लियर है, आगे बढ़े। अब हाँ क्लियर है। अब क्या होगा कि सेल मेम्ब्रेन है, अपने आप को और मॉडिफाई कर सकता है। मॉडिफाई करके देखिएगा, यहाँ पे मॉडिफाई किया और ऐसा स्ट्रक्चर बना लिया। देखिए कैसा स्ट्रक्चर, ऐसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लिया सेल के अंदर की तरफ। सेल मेम्ब्रेन इनवेजिनेट एंड फॉर्म ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमैटोफोर। क्या लिखा है, अब नाम याद नहीं करना है, समझना है। दिस इज द क्रोमैटोफोर, याद देखिएगा। क्रोमा मतलब याद है, क्रोमा मतलब कलर, क्रोमा मतलब कलर, और फोर मतलब बियर, टू बियर, बियर मतलब धारण किया, अपने ऊपर हम धारण किए हुए हैं। ठीक है, तो ये जो क्रोमैटोफोर है, इसके ऊपर काफी सारे पिगमेंट होते हैं। और पिगमेंट क्या है, अलग अलग कलर के पिगमेंट होते हैं। ऐसी पिगमेंट की वजह से जो ये जो बैक्टीरिया है ना, उसका अलग अलग कलर होता है। और ये क्रोमैटोफोर क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, क्योंकि उसके पास ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम सुने हैं, उसके पास क्रोमैटोफोर होता है। और ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। क्लियर है, फोटोसिंथेसिस में क्या चाहिए, ग्रीन पिगमेंट चाहिए, तो इस पे डिफरेंट पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से। देखना डिफरेंट पिगमेंट्स प्रेजेंट है क्रोमैटोफोर। और क्या किस में हेल्प करते हैं, हेल्प इन सभी बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे हैं, कुछ ही बैक्टीरिया करते हैं। इसके अलावा जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या करेगा, वो मॉडिफाई हो जाएगा और बाहर की तरह एक्सवेजिनेट कर जाएगा। इनवेजिनेट मतलब कि अंदर की तरफ धंसना, तो इसको ऐसे, हाँ ऐसे देख रहे ना। अभी देखिए ये इनवेजिनेट हो रहा है, अंदर की तरफ धंस रहा है, मतलब इधर अंदर की तरफ था, ये अंदर है, अंदर की तरफ धंस रहे हैं, तो क्या बोलेंगे,
इनवेजिनेट, ठीक है। एक्सवेजिनेट मतलब बाहर की तरफ निकलना, एक्सवेजिनेटेड, क्लियर है। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो बाहर की तरफ क्या होगा, एक्सवेजिनेट कर जाएगा। और एक्सवेजिनेट करके क्या बनाएगा, फ्लैजिला बनाएगा। क्या बनाएगा, फ्लैजिला बनाएगा, फ्लैजिला बनाएगा। और फ्लैजिला इस सब के पास नहीं होता है। जो बैक्टीरिया मोटाइल होंगे, मोटाइल मतलब चलने वाले होंगे, उन्हीं के पास क्या प्रेजेंट होता है, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। याद करो यहाँ पे बनाया था स्पाइरुला, फ्लैजिला ब्लैक कलर से, यही है फ्लैजिला। अब फ्लैजिला क्या कर रहा है, प्रेजेंट इन ओनली मोटाइल बैक्टीरिया, प्रेजेंट ओनली इन मोटाइल बैक्टीरिया के पास। और यहाँ पर जो फ्लैजिला होता है एक प्रोटीन से मिलकर बना होता है जिसका नाम है फ्लैजिलिन प्रोटीन। दिस फ्लैजिला इज मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन। याद रहेगा, फ्लैजिला ना यूकैरियोटिक सेल के पास ही पाया जाता है, लेकिन वहां पर ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। आगे पढ़ाएंगे, अभी यहां तक याद है। अच्छा, इसके अलावा बैक्टीरिया के पास क्या पाया जाता था, 70S राइबोसोम पाया जाता था। और 70S राइबोसोम कहां प्रेजेंट होता है, एसोसिएटेड विद द सेल मेम्ब्रेन। तो देखिए इसमें सेल मेम्ब्रेन पर हम यहां बनाते रहे हैं, ये देखिए राइबोसोम, ये राइबोसोम है। और किससे एसोसिएटेड है, एसोसिएटेड विथ सेल मेम्ब्रेन। लिख सकते हैं जो हमारे बॉडी में क्या होता है, राइबोसोम साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, इसमें एसोसिएटेड होते हैं किससे, सेल मेम्ब्रेन से। क्लियर है। आप बुक में देखिएगा, बुक में लिखा भी हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, 70S राइबोसोम एसोसिएटेड विथ सेल मेम्ब्रेन। बोलिए, कोई डाउट है, आगे बढ़ सकते हैं। कैसा लग रहा है पिक्चर, धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। हाँ, अच्छा, आप जानते हो कि सेल के पास क्या होता है, सेल के पास स्टोर्ड मटेरियल होते हैं ना। आपके बुक में लिखा होगा, देखो कहाँ लिखा है स्टोर्ड मटेरियल, कि ये इंक्लूजन बॉडी, देखिए रिजर्व मटेरियल है ना, लिखा हुआ ना, क्लियर है। तो यहाँ पे इंक्लूजन बॉडी की चर्चा किया गया है। इंक्लूजन बॉडी क्या होता है कि कई बार क्या होता है ना कि स्टोर्ड मटेरियल होता है। अब इस जो एक ग्रीन पेन नहीं है हम लोग के पास, तो ये देखिए यहाँ पे ठीक है, फिर ये देखिए ये सब कुछ मटेरियल है, कुछ मटेरियल है जो स्टोर्ड मटेरियल है, इसे बोलते हैं इंक्लूजन बॉडी। अगर हाँ, एक और स्ट्रक्चर, एक और कैसे बनाए, कुछ पेन है मार्क कर दो। ये देखो, देख रहे ना, ऐसे 3 स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। ये दीज आर द क्या है, रिजर्व मटेरियल, ये रिजर्व मटेरियल है। ठीक है, ये क्या है, दीज आर द रिजर्व मटेरियल। एक और बनाना है यहाँ पे, रिजर्व का मतलब जानते हैं, स्टोर करके रखते हैं। मेरा जो बाइक है ना उसमें 2 लीटर रिजर्व ऑयल है, जो टंकी है टंकी से एक्स्ट्रा ऑयल है, रिजर्व ऑयल है 2 लीटर। जैसे आपके घर में भी मम्मी खाना बनाती होगी तो 10 किलो चावल आता है, 2 किलो क्या करते होंगे, रिजर्व रखी रहते होंगे, इमरजेंसी के टाइम यूज होगा ना, कि घर में अगर कुछ वहां से स्टोर नहीं निकालते नहीं होंगे, रिजर्व है, सेविंग है ना। तो उसी तरीके से रिजर्व मटेरियल है। इस रिजर्व मटेरियल को बोलते हैं इंक्लूजन बॉडी। क्या बोलते हैं, इंक्लूजन बॉडी। दिस रिजर्व मटेरियल कॉल्ड इंक्लूजन बॉडी। और जो ये इंक्लूजन बॉडी होते हैं ना, ये इंक्लूजन बॉडी मेम्ब्रेन लेस होते हैं। दिमाग लगाना है, पहले बताया था कि बैक्टीरिया के पास कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर
नहीं होता है। तो ये क्या है, मेम्ब्रेन लेस होता है। बायोलॉजी जो बोलते हैं ना कि बायोलॉजी रटना होता है, बायोलॉजी में रटना नहीं है, दिमाग लगाना होता है। अगर आपके पास दिमाग है तो बायोलॉजी आसान है, दिमाग नहीं है तो बायोलॉजी फिर यही बोलेंगे, अरे यार बायोलॉजी में ना तो बहुत बड़े बड़े वर्ड होते हैं, रटना पड़ता है, याद करना पड़ता है। कहाँ कुछ याद करना पड़ रहा है, हम पिक्चर देख रहे हैं तो सब बना रहे हैं, कुछ नहीं लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। तो रिजर्व मटेरियल है, ठीक है, इसी को बोलते हैं इंक्लूजन बॉडी मेम्ब्रेन लेस। क्लियर है। अब ये रिजर्व मटेरियल क्या हो सकते हैं, या तो रिजर्व में आप चावल रखोगे, या तो दाल रखोगे, या तो पानी रखोगे ना, आजकल गैस रख रहे हैं सब, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो रिजर्व मटेरियल क्या है सर, अगर फॉस्फेट है, ठीक है, तो देखिए फॉस्फेट रख सकते हैं, PO4 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। देखिए आपके बुक में लिखा होगा, अगर ये फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स कहलाएंगे अगर फॉस्फेट स्टोर करेंगे, ठीक है। ग्लाइकोजन स्टोर करेंगे तो ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। देखिए यहाँ पे रिजर्व में हम रख सकते हैं ग्लाइकोजन, और रिजर्व में हम क्या रख सकते हैं, रिजर्व में हम रख सकते हैं साइनोफाइसियन पिगमेंट, साइनोफाइसियन, ठीक है। अगर फॉस्फेट मॉलिक्यूल फॉस्फेट रिजर्व रख रहे हैं तो इससे बोलेंगे फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स। क्या बोलेंगे, ठीक है। अगर रिजर्व में हम ग्लाइकोजन स्टोर कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। तो चर्चा करेंगे इस पर। और अगर रिजर्व में दिख रहा है क्या साइनोफाइसियन, नहीं दिख रहा है तो इसको लिख देते हैं ब्लू कलर से, ब्लैक कलर से लिख देते हैं, ठीक है। तो साइनोफाइसियन है, तो रिजर्व में अगर साइनोफाइसियन स्टोर कर रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स। क्लियर है। जैसे कि अगर चावल रख रहे हो रिजर्व में, तो बोले चावल का रिजर्व मेरे पास है, तो बैक्टीरिया फॉस्फेट का रिजर्व रखा हुआ है तो फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स बोलेंगे। अगर बैक्टीरिया ग्लाइकोजन का रिजर्व रखा है तो ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स बोलेंगे। अगर बैक्टीरिया साइनोफाइसियन का रिजर्व रखा है तो क्या बोलेंगे, साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स। क्लियर है, क्लियर है। और आजकल लोग क्या रख रहे हैं, तो बैक्टीरिया भी गैस रिजर्व रखता है, तो ऐसे मॉलिक्यूल बोलते हैं गैस वैक्यूल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, गैस वैक्यूल आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एल्गी एंड पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। है। तो अगर वो गैस रख रहा है स्टोर्ड, हम गैस को गोला से बनाते रहे, अगर ये गैस मॉलिक्यूल वैक्यूल है, ये देखिए ये है गैस वैक्यूल, तो गैस वैक्यूल भी क्या है, रिजर्व मटेरियल है। ऐसे दिखा दिए हैं, ठीक है। गैस दी जाता है रिजर्व मटेरियल, गैस वैक्यूल। ये क्या स्टोर किया है, गैस स्टोर किया है। तो गैस क्यों स्टोर करेगा, बायोन्सी में डूब ना जाए पानी में, तो गैस रहेगा तो क्या होगा, गैस इसको क्या करेगा, प्रोवाइड बायोन्सी। दिस गैस वैक्यूल प्रोवाइड बायोन्सी। बायोन्सी कहाँ, पानी में बायोन्सी प्रोवाइड कराएगा। क्लियर है। एक तरह का क्या है, इंक्लूजन बॉडी है। रिजर्व मटेरियल क्या है, इंक्लूजन बॉडी है, इसलिए ऐसे एरो पूरा दिखा दिया गया। कैसा लग रहा है। और ये सब कहाँ पढ़ रहे हैं, दिस आर द साइटोप्लाज्म। क्लियर है। इसके अलावा भी स्ट्रक्चर है। अब बैक्टीरिया की बॉडी के ऊपर ना जिस तरीके से फ्लैजेला बाहर की तरफ निकला होता है, उसी तरीके से इसकी बॉडी पे ऐसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर निकले होते हैं। ये देखिए, हाँ, इसे बोलते हैं फिम्ब्री। क्या बोलते हैं, फिम्ब्री बोला जाता है। और फिम्ब्री करते क्या है, फिम्ब्री सरफेस से अटैच होने में हेल्प करते हैं। क्लियर है। इसे फिम्ब्री बोला जाता है। आप देखो कहीं लिखा हो गया, यहाँ देखिए फिम्ब्री, FIMBRIAE। ब्रिस्टल लाइक होते हैं, फाइबर लाइक होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज द फिम्ब्री। फिम्ब्री ये कैसे हैं, ब्रिस्टल लाइक है।
ब्रिस्टल मतलब ब्रश, देखें ब्रश, ब्रश पे जो तार निकला होता है दांत, तो ये है ब्रिस्टल, ब्रिस्टल लाइक, ठीक है, ब्रिस्टल लाइक है। और ब्रिस्टल लाइक फिमरी करते क्या है, सरफेस से अटैच होने में हेल्प करते हैं। सरफेस मतलब रॉक से, रॉक पे बैक्टीरिया पाया जाता है, हमारे इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया पाया जाता है, होस्ट के अंदर बैक्टीरिया पाया, होस्ट यानी हम लोग होस्ट हैं। तो ये फिमरी क्या कर रहा है, हेल्प इन अटैचमेंट, अटैचमेंट ऑन रॉक एंड होस्ट। क्लियर है, कोई डाउट है? ये भी क्या बड़ा बड़ा फिमरी है। इसके अलावा भी प्रेजेंट होता है। इसके अलावा बैक्टीरिया में छोटे छोटे क्या निकले होते हैं, छोटे छोटे पिलाई निकले होते हैं, जो पिलाइन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। आउटग्रोथ है देखिए यहाँ पे। ग्रीन पेन दो तो। जल्दी दो जल्दी। नहीं आलू वाला जो होता है तो देखिए अब क्या है, उसी तरीके से इसके सरफेस पे क्या निकला होता है, ऐसे 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 ऐसे, ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, दिस इज द पिलाई, ठीक है। पिलाई भी सेक्स पिलाई भी होता है, नॉर्मल पिलाई भी होता है, ये दिस इज द सेक्स पिलाई, ये पिलाई है, दिस इज द पिलाई। अब पिलाई क्या करता है सर, पिलाई आपको प्रेजेंट होते हैं, बने होते हैं पिलाइन प्रोटीन से। इट इज मेड अप ऑफ फॉर्म्ड ऑफ पिलाइन प्रोटीन। ध्यान लिख जाते हैं किससे मिलकर बना होता है, जैसे यहाँ लिखा है ना फ्लैजला, फ्लैजिन प्रोटीन से बना होता है, तो किससे मिलकर बना होता है, पिलाइन प्रोटीन से बना होता है। क्लियर है? यही, और कुछ तो देख लेते हैं, कुछ तो छूटा नहीं है हमको जहां तक याद है। क्लियर है, कोई डाउट है? अच्छा, ये गैस वैक्यूल क्या एग्जांपल लिखना है। एग्जांपल कहाँ प्रेजेंट है, गैस वैक्यूल प्रोवाइड बायोन्सी कहाँ प्रेजेंट है, ब्लू ग्रीन एल्गे में एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटो सिंथेटिक बैक्टीरिया में। दिस इज ऑल अबाउट द जनरल ओवरव्यू ऑफ बैक्टीरिया। कैसा लगा? कुछ डेप्थ पढ़े आज, दिमाग गर्म हुआ? ये है, ये बहुत आसान है, धीरे पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल स्ट्रक्चर है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर हम लोगों ने समझा किसका सर, बैक्टीरिया का देखा, यानी प्रोकैरियोट्स को देखे। इसमें कुछ और भी स्ट्रक्चर पढ़ना है, जैसे सेल इन्वॉल्व पढ़ना है, राइबोसोम को पढ़ना है। तो मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया है, पूरा यहाँ तक हमने आपको देखो यहाँ तक पढ़ा दिया है। इसमें ये छूटा हुआ है राइबोसोम, और एक छूटा हुआ है आपका ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव। चलिए, सेवा समाप्त, कल मिलते हैं फिर से, ठीक। कल तो छुट्टी रहेगा स्कूल का।